नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। जैसे जैसे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, सवाल ये बड़ा होता जा रहा है कि इस भव्य आयोजन में कौन शामिल होगा और कौन नहीं। कांग्रेस के 3 नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को इस समारोह में भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजा गया था। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इसे बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम बताकर निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया गया। पर कांग्रेस के इस कदम से कांग्रेस पार्टी के अंदर ही फूट पड़ चुकी है। कांग्रेस के नेता इस फैसले को विनाशकाले विपरीत बुद्धि बता रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव को उनके नेता पत्र लिखकर कह रहे हैं कि राम से बैर सही नहीं है। तो वहीं बीजेपी इन नेताओं को राम विरोधी, सनातन विरोधी करार दे रही है। तो कैसे पूरा विपक्ष राम के नाम पर फंस चुका है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या न्योतों को लेकर पूरा विपक्ष फंस चुका है? देखिए, ये लोग तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं जी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और पहले पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, फिर उसके बाद हाथ में मारेंगे, फिर गर्दन पे मारेंगे। देयर स्टोरी इज ओवर जी। पाप धुल जाता। 22 तारीख को चले गए होते ये लोग, सरयू में डुबकी लगाते तो पाप धुल गया होता। ये बात और है कि सरयू जो है वो मैली हो गई होती इन पापियों की वजह से, लेकिन इनका पाप तो धुल जाता। किस मुंह से जाएंगे? और 2 लोगों की बड़ी व्याकुलता दिख रही है, छटपटा रहे हैं, खबर दिलवा रहे हैं। मैं देख रहा था, कहीं एक खबर आई थी जी कि केजरीवाल ने ये कहा है कि भाई 22 तारीख को सारा शेड्यूल जो है वो चेंज करो, शायद बुलावा आ जाए। लेकिन जाएगा क्या? अभी तक तो न्योता नहीं गया। देखिए, केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति का गिरगिट है। वो तमाम इंडी गठबंधन के लोगों ने मना कर दिया कि नहीं जाएंगे जी, लेकिन जो गिरगिट प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उन लोगों ने भी चुप्पी साध रखी है। नीतीश बाबू को भी गया हुआ है न्योता, लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस है। क्यों? देखिए, बेईमानी इन लोगों की, अजीब अव्वल दर्जे के बेईमान किस्म के लोग हैं। भाई, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता आया है, इस पे सोच विचार करना पड़ेगा तुमको। तौलोगे कि नफा क्या होगा, नुकसान क्या होगा? तो ऐसे लोगों को तो अयोध्या आना ही नहीं चाहिए। ये सब कंटक लोग हैं, विघ्न डालेंगे। राब साफ होना चाहिए, भाई न्योता आया, हम आएंगे। ये तो हर्षोल्लास की बात है कि भाई आपको न्योता मिल रहा है जी। आपके जीवन का ये सबसे अहम बिंदु है कि आप उस प्राण प्रतिष्ठा के चश्मदीद बनने जा रहे हो, आप वहां मौजूद रहोगे। हम लोगों को तो कोई इनविटेशन आया नहीं। अगर इनविटेशन आता, अगर जो दर्शक है, आप ही बता दीजिए, अगर आपको इनविटेशन आता आप सोचते। लेकिन घर घर अक्षत निमंत्रण पहुंच रहा है। अक्षत निमंत्रण पहुंच रहा है। हम लोग तो ऑफिस में भी दिवाली मनाएंगे और घर पे भी दिवाली मनाएंगे। हम तो एक बार दर्शन करके आ भी चुके, और हम दर्शन करके भी आ चुके। भाई, पूरा देश जो है वो हर्षोल्लास में जो है वो बिल्कुल समाया हुआ है। अब ये वो तो कहते हैं हम लोगों की तरफ जो है पूर्वांचल के इलाके में कहते हैं कानी गाय की अलग बथान जी। मैंने उसको जो कुछ गाय की आंख खराब होती है, जो कानी जो उधर देखती है, उनके लिए अलग बथान होता है, अलग डिजाइन का होता है। तो ये विपक्ष वही है, ये विपक्ष वही है। क्या हुआ? सोनिया गांधी ने मना किया जी। कंपटीशन चल रहा है, कौन कितनी ज्यादा गालियां देगा। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कल कि रामलला मंदिर के जो मुख्य पुरोहित हैं सत्येंद्र दास जी, उनसे कुछ मीडिया वालों ने पूछा कि सोनिया गांधी ने मना कर दिया, खड़गे ने मना कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा, अच्छा हुआ नहीं आ रहे, आते तो और बेइज्जती हो जाती। अच्छा हुआ नहीं आ रहे हैं। ये किस मुंह से आएंगे? ये लोग प्रभु श्री राम को काल्पनिक कहते हैं। बिल्कुल। अब चूंकि मसला
और प्रोग्राम भी हमारा राजनीतिक होता है, तो इसलिए ये जानना समझना जरूरी कि कैसे इन लोगों ने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। कांग्रेस पार्टी अभी भी उसी में फंसी हुई कि बस कुछ 4-5 दलाल पत्रकारों को पैसे दे दो, नैरेटिव तय कर देंगे। इसी माइंडसेट में ये लोग स्टक किए हुए हैं। इसलिए देखिए, मना किया, फिर उधर से शंकराचार्य की खबर, झूठी खबर उड़वा दी। ये सब दलाल जो है, ये रविश कुमार, तो ये अभिसार, तो पता नहीं कौन कौन ये लोग शुरू हो गए कि देखिए धर्माचार्य शंकराचार्य जो है विरोध कर रहे हैं। नैरेटिव नहीं बनेगा। क्यों? चिट्ठी भी आ गई, वायरल भी हो गया, सब कुछ हो गया, सब जगह। बाकी जहां नहीं पहुंचता फिर हम लोग पहुंचा देते हैं। जो सच्चाई है, जो हकीकत है, आप नैरेटिव गढ़ रहे हो। क्या गढ़ रहे हो? मैं देख रहा हूं दलालों को, कांग्रेस पार्टी के और कुछ कुछ टेलीविजन चैनल में जो आते हैं राजनीतिक विश्लेषक है ना, कांग्रेस चट्टे बट्टे, वो कह रहे हैं कि देखिए धर्म तो बड़ा प्राइवेट चीज होता है, ये तो आस्था की बात है। अच्छा, 2 मिनट के लिए आदमी सोच लेगा हाँ भाई आस्था की बात है। अच्छा, ये जालीदार टोपी पहन के जो इफ्तार करते हो तब आस्था नहीं है, तब ये प्राइवेट मैटर नहीं है। सरकारी बंगले में सरकारी पैसे पे ये जालीदार टोपी पहन करके ऐसे दुआ, ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा जो है ना कुरान इन लोगों को कंठस्थ है। उस तरीके से ऐसे करके तस्वीर खिंचवाएंगे। क्यों? अखबार में छप जाना चाहिए, नैरेटिव गढ़ जाएगा, वो दलाल पत्रकार कर देंगे। बड़े सेकुलर लीडर है। अब इनको लगा कि अगर हम गए तो हमारे सेकुलर इमेज के ऊपर ये धब्बा लग जाएगा, क्योंकि उधर ओवैसी जो है वो अपनी तलवार को जो है वो तेज कर रहा है कि तुम जाओ उधर, फिर घूम घूम के कहेंगे कि देखो ये सब बीजेपी कांग्रेस एक जैसे हैं। वैसे उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया कि मैं तो जाना चाहता हूं, अभी तक न्योता नहीं आया। भाई न्योता मिल जाएगा, प्रभु को ढंग से याद करोगे, न्योता से नहीं होता ना। देखिए कितने अभागे लोग हैं, न्योता मिल गया, बुलावा नहीं आया तो नहीं जा पाओगे जी। हमारे यहाँ हिंदू सनातनी ट्रेडिशंस में कोई अपने मन से नहीं जाता तीर्थस्थल, तीर्थस्थल के द्वारा कॉल किया जाता है। अगर उमर अब्दुल्ला का टाइम आ गया है तो बुलावा आ जाएगा। वैसे संकेत तो दे दिया इन्होंने कि भाई राम मंदिर भी जाने को हम तैयार हैं, हमें मोदी के ये जो विजय रथ पे सवार कर दो, ये जो है गुप्तार गठबंधन और ये सब जो है परेशान हो गया हूं मैं। तो अभी तो बहुत सारे टूटेंगे। और जब आपने इस तरह की दुष्टता करने की कोशिश की तो क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी के अंदर विद्रोह। और आचार्य प्रमोद कृष्णम पानी पी पी के जो है टेलीविजन चैनल पे, भाई निकाल दो उनको। ये भी हिम्मत नहीं है, इतने कायर लोग हैं। राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बोलोगे तो कार्ति चिदम्बरम की तरह सो कॉज नोटिस चला जाएगा। पार्टी के खिलाफ कुछ बोलो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप समझिए। तो सारे लोगों, अभी देखिए ममता बनर्जी, उनकी नजर 27% मुस्लिम वोट के ऊपर, उन्होंने सीधे मना कर दिया नहीं जाएंगे जी। वामपंथी उन लोगों ने भी मना कर दिया। कंपटीशन है बंगाल में भी, और मुस्लिम लीग ने उधर से धमकी दे दी है कि खबरदार जो कोई उधर गया। तो बेसिक दिक्कत यह है कि मुस्लिम लीग ने धमकी दी और बिना मुस्लिम लीग की मदद से ये राहुल गांधी केरल में चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए ये फैसला लिया गया है। लेकिन ये जो आलाकमान की तरफ से फैसला लिया गया उससे कांग्रेस पार्टी में ही फूट है। अखिलेश यादव को उनके ही नेता पत्र लिख के कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए। आप ये समझिए कि ये लोग जमीनी हकीकत से कितने दूर है। अभी लोगों का होश ठिकाने तब आएगा जब 22 तारीख को, मेरे इस चीज को याद रखिएगा, 22 तारीख को जब पूरे देश में दिवाली के जैसा माहौल होगा, तब कांग्रेस पार्टी को अपनी गलती का एहसास होगा। अरे प्रभु श्री राम तो जाति, धर्म, रिलीजन सब बाधाओं को क्रॉस कर चुके हिंदुस्तान में। ये राम की भूमि है, रोम नहीं है ये। तो आप लगे थे गढ़ने
कि भाई देखिए आस्था का मसला है, प्राइवेट मैटर है, तो लोग निकाल रहे हैं। ये दलाल पत्रकार नहीं बचा पाएंगे कांग्रेस पार्टी को। क्यों? तस्वीरें निकल रही है, देखो इफ्तार का, ये देखो चर्च का। भाई उनको बकायदा मदर टेरेसा को पोप के द्वारा इज्जत बख्शी जा रही थी, तो सोनिया गांधी ने बकायदा चिट्ठी लिख के कहा था कि मेरी तबीयत खराब है, नहीं तो मैं तो आती वहां। और ये गिरगिट केजरीवाल, वो तो वहां पहुंच भी गया। अब ये समझ भी नहीं आता भाई केजरीवाल का क्रिश्चियन मिशनरीज वगैरह के साथ क्या रिश्ता है। हालांकि इसके पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नाम हिंदू का है लेकिन धर्म इन्होंने बदल करके क्रिश्चियन कर लिया था। तो ये इस तरह के भी लोग हैं बहुत सारे इसमें, एंटी हिंदू। लेकिन ये वेट कर रहा है। आज शाम में सीटों का बंटवारा होगा। दिल्ली में अगर 3 सीट पे निगोशिएशन हो जाता है, कांग्रेस पार्टी अगर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने को तैयार है कि वो ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और चांदनी चौक, ये तीनों सीट कांग्रेस के हाथ अगर थमा दिया तो आप देखिएगा कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, न्योता की भी मांग करेगा और वो अयोध्या भी जाएगा। क्यों? फिर इसके जो तमाम जगहों पे जो चुनाव लड़ रहा है, चाहे गोवा हो, चाहे गुजरात हो, हिमाचल, हरियाणा हो, या फिर दिल्ली हो, या फिर पूरा पंजाब हो, वहां फिर इसको मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहे वहां मुसलमान है ही नहीं, फौरन भागेगा। अयोध्या में सबसे जगह आगे गेरुआ वस्त्र पहन के जो है वो खड़ा हो जाएगा। ये इस तरह की राजनीति घटिया किस्म की हो रही है राम मंदिर के नाम पे। हिंदुओं को सतर्क रहना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि हमारे बीच ही वो कौन सब भेड़िए छिपे हुए हैं, वो रंगा सियार सब कौन सब है, ताकि वक्त आने पे इनको कायदे से सजा दी जा सके। ये नेता है, इनको एक ही तरह से सजा दी जा सकती है, जो बेस्ट एक ही मार ये समझते हैं। अब वो मार किस चीज का है? एक ही चोट समझते हैं ये। वो किस चीज का? वोट का। बिल्कुल। वोट ही मत दो, सड़क पे आ जाएंगे, सारी हेकड़ी इनकी निकल जाएगी। हम लोग वोट दे देते हैं, इसलिए ये मैनिपुलेट कर पाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसका निमंत्रण ठुकराकर कांग्रेस अब बीजेपी सहित संत समाज के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस पार्टी को उनके ही नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो अखिलेश यादव भी बुरे फंस चुके हैं। तो बीजेपी फोटो ट्वीट कर कह रही है कि पहचानिए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के न्योते को ठुकराने वाले सनातन विरोधियों के चेहरे को। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।